बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वीडियो में बात करनी है कि सियासी मैदान में आज बरोज़ जुमेरात 26 अक्टूबर 2023 को पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। मायूसी के बादल छट चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट की सपोर्ट मिल चुकी है। इनफैक्ट ये सपोर्ट नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट ने कोई सपोर्ट नहीं की है। पेशावर हाई कोर्ट ने सपोर्ट नहीं की बल्कि आइन ने सपोर्ट की। पेशावर हाई कोर्ट ने सपोर्ट नहीं की बल्कि जमहूरियत ने सपोर्ट की। पेशावर हाई कोर्ट ने सपोर्ट नहीं की बल्कि पब्लिक ने सपोर्ट की। और वो सपोर्ट क्या है? वो सपोर्ट आइन, कानून, जमहूरियत की सपोर्ट है। और वो ये है कि हर सियासी जमात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आज़ादाना तौर पर अपने जलसे जुलूस करने की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की और इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त है जमहूरियत में। एक्चुअली पेशावर हाई कोर्ट ने जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने इस चीज़ का गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे केपीके में जलसे करने की इजाज़त दी जाए और इन पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, क्रैकडाउन होता है, वो ना किया जाए। अब इस मौका पर जस्टिस इजाज़ अनवर साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए। रिमार्क्स क्या थे? बड़े इंटरेस्टिंग। एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं कि देखें, आतिफ खान जो जलसे की इजाज़त मांग रहा है वो तो इश्तिहारी है, आप किस तरह से उसको जलसे की इजाज़त दे सकते हैं? तो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज़ अनवर साहब कहते हैं यहाँ पर तो जो इश्तिहारी होते हैं उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। फिर लगा देना बात। एक बात याद रखें कि 9 मई के बाद जितने भी जो जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, जो लोग अगवा हो जाते हैं, जो ज़मानतें होती हैं, प्रोटेक्शन देने में पेशावर हाई कोर्ट ने सबसे ज़्यादा जरूरत का मुजाहरा किया। वरना तो ये इस्लामाबाद और लाहौर की हाई कोर्ट्स, मैं कोई ये बात नहीं कह रहा कि इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, बड़े बड़े फैसले किए हैं। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब का फैसला देख लें और किस तरह प्रोटेक्शन से के साथ घर तक छोड़ने का भी ऑर्डर किया। और मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने जो कानून तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, वो भी मिसालें हमारे सामने हैं। लेकिन एक दो बार उसमें ये भी बात आई कि देखें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ऐसी बात भी आई थी ना, रिमार्क्स आए थे एक बार फैसले में। तो इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने ज़्यादा जो बात की है दिलेरी के साथ। अच्छा, अब उसमें पेशावर हाईकोर्ट के जज साहब ने, जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि अगर कोई क्रैकडाउन किया जाता है तो फिर आप हमारे पास आ जाएं, हम करवाएंगे, आपको गवर्नमेंट को रोकेंगे, जलसे करवाएंगे। पंजाब में लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जलसा करने की इजाज़त दी गई थी 22 अक्टूबर को, और उस पर भी सिर्फ डीसीओ की तरफ से जलसा की इजाज़त मिल गई, लेकिन वहाँ पर जलसा करने नहीं दिया। पुलिस ने क्रैकडाउन किया और बाद में कहा कि जी, वज़ीर आला साहब ने कहा कि ये जो इश्तिहारी मुजरम है उसको हम किस तरह से जलसा करने की इजाज़त दी जा सकती है, किस तरह से इजाज़त दे दें? किसी इश्तिहारी को जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, पीटीआई को इजाज़त है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन उनका जलसा रोक दिया। तो इससे सवाल तो आजकल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। बहरहाल आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपीके में जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अवाम को निकालने में कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती। ये तो आप ग्राउंड पर रियलिटी जब जलसा होगा देखा जाएगा। याद ये भी रखें कि 12 नवंबर को शायद कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने का ऐलान किया है। देखते हैं वो जलसा हो पाता है, इजाज़त मिल पाती है, या इजाज़त के बाद क्रैकडाउन होता है या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक़ियानी साहब ने नवाज शरीफ को अपीलें बहाल करके, अल अज़ीज़िया और दूसरे रेफरेंस में अपीलें बहाल करने के बाद उनमें उनकी ज़मानत भी कन्फर्म कर दी है। मतलब कि सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं, अपीलें बहाल की हैं, सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं। और उससे भी बड़ी हैरानगी की बात यह कि वो फैसला भी उसी वक्त, कुछ लम्हों के बाद फैसला भी जारी कर दिया। सुनाया नहीं, सुनाया तो मौका पर ही, कुछ देर के बाद फैसला महफूज रखा, उसके बाद सुना दिया, और सुनाने के साथ साथ सारे के सारे मामले सेट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान का 16 अक्टूबर से फैसला, साइफर केस में ज़मानत का फैसला महफूज करके रखा हुआ है, वो नहीं सुना रहे। वो दो केसेस हैं, एक तो ज़मानत का फैसला है और दूसरा केस ख़त्म करने का फैसला है। क्वाशमेंट की वो रेट है कि ये जो केस है साइफर का, ये बिल्कुल सिरे से बनता ही नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो वो सुना नहीं रहे। लेकिन कल के लिए उसको भी फिक्स कर दिया कि कल फैसला सुना दिया जाएगा। तज्ज़िया के मुताबिक जो मुझे हालात लगते हैं, ये कल फैसला सुनाया जाएगा सेकंड टाइम पे,
और ज़मानत इमरान खान की कन्फर्म होने के चांसेस हैं इस केस में, लेकिन क्वैशमेंट के कोई चांसेस मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आते। हाँ, ज़मानत कन्फर्म होने के चांसेस जो है हालात को, केस को, फाइल को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी मेन वजह यह है कि जैसे साइफ़र की बात करते हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं है। हाँ, साइफ़र का जो ट्रायल रोकने की एप्लीकेशन थी वो इमरान खान की आज हैरान कौन तौर पर, ये इमरान खान के जब से केसेस चल रहे हैं पहली बार हुआ है कि साइफ़र केस में इमरान खान ने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, रेट फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब ने वो उसके ऊपर हियरिंग की है आज, और सेम डे फैसला भी सुना दिया है। वाह क्या बात है यार, इमरान खान के केस पर सेम डे ही फैसला सुना दिया। और वो फैसला क्या है कि जो इमरान खान का ट्रायल है वो नहीं रोका जा सकता। ट्रायल रोकना क्यों था कि जो फर्द जुर्म आयद हुई है ये गैर कानूनी है। उसकी दो रीज़न है, एक तो टाइम पीरियड होता है 7 दिन का, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद 7 दिन का टाइम पीरियड होता है, वो नहीं पूरा हुआ। दूसरा, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और तीसरा, जो केस है, जो मेन केस है साइफ़र का, साइफ़र केस का हिस्सा ही नहीं है ना, रिकॉर्ड में है ही नहीं है ना, तो वो क्लासीफाइड है ना डी क्लासीफाइड है, मतलब है ही नहीं है सिरे से। तो उस पर बहस हुई, आर्गूमेंट्स होने के बाद उस एप्लीकेशन को चीफ साहब का शुक्रिया कि सेम डे ही उस पर फैसला कर दिया, चाहे उसको खारिज ही कर दिया, चाहे वो जो ट्रायल रोकने की इस्तदा है उसको मुस्तरद ही कर दिया, लेकिन सेम डे फैसला कर दिया। अब होना क्या है कि सुबह इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है, फर्द जुर्म तो आयद हो गया, गवाहन के बयानात रिकॉर्ड होने हैं, और साथ ही साथ में इस केस को फिर चैलेंज करना है। ज़ाहिर सी बात है, इसके खिलाफ या तो पीटीआई टीम सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या फिर आईसीए कर लेगी, मतलब इंट्रा कोर्ट अपील कर लेगी। तो इनको चैलेंज भी करेंगे, लेकिन सुबह गवाहन के रिकॉर्ड भी, बयानात भी रिकॉर्ड होंगे, और उधर से साइफ़र केस में ज़मानत भी सुबह इमरान खान की होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बहरहाल जो फैसला आएगा, चीफ साहब जो फैसला करेंगे वो सुबह पता लग ही जाना है, लेकिन सुबह फैसला हो जाना है इमरान खान के केसेस में। लेकिन आज के लिए पीटीआई की बड़ी जीत ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने पूरी केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त देने का गवर्नमेंट को ऑर्डर कर दिया है।